हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित जो कुछ विशेष प्रकार के आंदोलन हो, चाहे वो बिरसा आंदोलन हो या बहावी आंदोलन हो या 1857 की क्रांति है, उनमें बिहार का क्या महत्व रहा है, तो जो उनसे प्रश्न बनते हैं हम इसका यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है, मुंडा जनजाति के बीच सामूहिक खेती का प्रचलन था जिसे जाना जाता था विशिष्ट खेती, मिश्रित खेती, रैचिस खेती या खुटखती व्यवस्था। तो मुंडा जनजातियों में सामूहिक रूप से खेती करने के प्रचलन को खुटखटी व्यवस्था कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब आंदोलन हुआ 1899 से 1900 के बीच में 1899 से 1900 के बीच में बिरसा आंदोलन हुआ है, और इस आंदोलन के तत्पश्चात 1903 में खुटखटी व्यवस्था को अंग्रेजी सरकार ने मान्यता भी दे दिया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं यहाँ पर कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो 1908 में पारित हुआ था, 1908 में पारित हुआ। और जबकि अभी हम लोगों ने देखा है कि भाई 1903 में जो है खुटखटी व्यवस्था को मान्यता भी दिया हुआ है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में बहावी आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो भारत में बहावी आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद, विलायत अली, इनायत अली, इनमें से कोई नहीं। तो अगर बात करें तो भारत में जो है बहावी आंदोलन के अगर कोई मुख्य प्रवर्तक थे तो सैयद अहमद थे, सैयद अहमद थे। और इनका जन्म जो है 1786 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सैयद अहमद जो है वह भारतीय नेतृत्वकर्ता थे, किस आंदोलन के? बहावी आंदोलन के। और बहावी आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था कि मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को, जो परंपराएं थी उनको समाप्त कर और पाश्चात्य प्रभावों को, पश्चिम के प्रभावों को रोकना था। तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि भाई जो है भारत में बहावी आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक कौन थे? तो ये कौन थे? सैयद अहमद थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नायक अथवा क्रांति का सफल नेतृत्व करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बिहार में किसको दिया जाता है भाई? अमर सिंह को, निशान सिंह को, कुंवर सिंह को या हरकिशन जी को? तो बिहार में अगर बात करें 1857 की क्रांति का जो सफल रूप में नेतृत्व करता रहा है, ये कौन रहे हैं? तो सफल रूप में नेतृत्वकर्ता के रूप में जो है वीर कुंवर सिंह जी थे। वीर कुंवर सिंह जी 80 वर्ष के एक बुजुर्ग थे, और इनका जन्म जो है वह जगदीशपुर गांव में इनका जो है आरा बिहार जो है वहाँ पर इनका जन्म हुआ है। और ये जो है जगदीशपुर गांव के एक ज़मींदार परिवार में इनका जन्म हुआ था। और याद करें तो भाई इनके पिताजी का नाम साहेबजादा सिंह था, जो भोज राजवंश से संबंधित थे। और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है एक चुनौतीपूर्ण संघर्ष किया है, उनका एक सफल नेतृत्व किया है 1857 की क्रांति का। और ये जो है वीर कुंवर सिंह कहाँ से संबंधित थे? बिहार से संबंधित थे। तो यहाँ कहा जाता है ना, बिहार में 1857 की क्रांति का नायक अथवा क्रांति का सफल नेतृत्व करने का श्रेय किसको दिया जाता है? वीर कुंवर सिंह को दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में होम रूल लीग स्थापना हुई थी। तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया? 28 अप्रैल 1916 को, 16 दिसंबर 1916 को, 3 सितंबर 1916 को या 14 अप्रैल 1916 को? तो बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना हुआ है वह कब हुआ है? तो ये हुआ है 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई? तो 16 दिसंबर 1916 का हुआ है, 16 दिसंबर 1916 को। अगर बात करें तो बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में मौलाना मजरुल हक के नेतृत्व में हुआ। तो याद रखिएगा कि बिहार में होम रूल लीग के आंदोलन की स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई है, और किसके नेतृत्व में हुआ है? मौलाना मजरुल हक के नेतृत्व में हुआ है। और इसमें सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष तथा चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाया गया। बिहार होम रूल लीग के अन्य जो सक्रिय सदस्य थे, चाहे वो हसन इमाम जी थे या पुनेंदु नारायण सिन्हा जी थे। तो होम रूल लीग आंदोलन जो था ये सर्वप्रथम जो है 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक और 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो सर्वप्रथम शुरू इसको बाल गंगाधर तिलक ने किया था 28 अप्रैल 1916 को। 28 अप्रैल 1916 को किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। वहीं अगर बात करें तो 3 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट ने इसको जो है शुरू किया है भारत लेवल पर। तो सर्वाधिक जो लोकप्रिय हुआ है वो एनी बेसेंट जी का ही 3 सितंबर 1916 वाला हुआ है। जबकि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई है? 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजरुल हक के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है,
बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पटना में किसके नेतृत्व में हुआ? तो अभी मैंने बताया 16 दिसंबर 1916 को और मौलाना मजरुल हक के नेतृत्व में हुआ है। वहीं पर यहाँ मैंने बताया कि सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष बनाया गया, जबकि चंद्रवंशी सहाय को क्या बनाया गया था? इसमें सदस्य के रूप में जो है वो बनाया गया था। ये हसन इमाम और पुनेंदु नारायण सिन्हा। नेक्स्ट बात करें प्रश्न का कि बिहार का कौन सा जिला महात्मा गांधी द्वारा भारत में चलाए गए सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है? मुजफ्फरपुर, आरा, चंपारण, इनमें से कोई नहीं। तो चंपारण जुड़ा हुआ है। चंपारण 1917 जानते ही है, चंपारण सत्याग्रह ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया उत्तर बिहार और जो है में चंपारण जिला है, और वहीं पर महात्मा गांधी भारत आए, उस समय आए 1917 में। और वहाँ के जो एक किसान थे राजकुमार शुक्ल, उनके आह्वान पर ही महात्मा गांधी आए थे। और जो यहाँ पर एक व्यवस्था चल रही थी चंपारण के क्षेत्र में, 3 कठिया प्रणाली की 3/20 यानी 3 कठिया पद्धति जिसको न कहा जाता है, इसमें प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती किया जाता था। और इसी के विरुद्ध जो है महात्मा गांधी आए और लोगों को न्याय दिलाने का काम किए थे। तो नेक्स्ट अगर बात करें भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत में छेड़ा गया प्रथम आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत में छेड़ा गया प्रथम आंदोलन जो था वो था खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन जो है वो बिहार में भी इसको चलाया गया है भाई खिलाफत आंदोलन को, और खिलाफत आंदोलन देश स्तर पर भी चला गया था। और इसमें मुख्य रूप से क्या था कि भाई जो तुर्की का सुल्तान था, जो इस्लामिक जगत का खलीफा हुआ करता था, उसको प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की का पराजय के वजह से खलीफा को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन्हीं को छुड़ाने के लिए जो है मुसलमानों ने भारत से लेकर के कई देशों में जो है इसके खिलाफ आंदोलन किए थे, संघर्ष किए थे। यह आंदोलन मुख्य रूप से जो है 1920 में आया हुआ है, 1920 में, ठीक है। ये मुख्य रूप से 19 मार्च 1920 ऐसे 1920 में भारत में भी आया, और बिहार में 19 मार्च 1920 से यह व्यापक रूप में जो है वो फैला हुआ है। इस आंदोलन के जो प्रमुख नेता की बात करें तो वो कौन थे? तो इसमें प्रमुख नेता जो है शौकत अली थे, है ना। और बिहार में जो है इसको आगे बढ़ाने का काम शौकत अली के द्वारा किया गया था। तो यहाँ याद रखें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत में छेड़ा गया प्रथम आंदोलन कौन था? तो खिलाफत आंदोलन। कब चलाया गया? 1920 में चलाया गया है। नेक्स्ट है बहाबी आंदोलन था मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन, हिंदू पुनरुत्थानवादी, जमींदारों के विरुद्ध लड़ा गया आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी हमने हाल फिलहाल अभी तुरंत ही बोला है बहाबी आंदोलन के बारे में आप लोगों को कि बहाबी आंदोलन जो है वो बिहार में शुरू किया गया था, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मुस्लिम पुनरुत्थानवादी जो है आंदोलन था, ठीक है। तो इसका जो है मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में जो है इसको चलाया गया था। ये करीब ये भी 1820-21 के करीब में जो है बहाबी आंदोलन को चलाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न है मुंडा जनजाति की खुटकटी व्यवस्था को ब्रिटिश सरकार द्वारा कब मान्यता दी गई? अभी मैंने इस प्रश्न को जो है चर्चा किया था, तो इसका राइट आंसर 1903 में हो जाएगा। खुटकटी व्यवस्था को कब लागू किया जो है मान्यता दिया गया? तो ये मान्यता दिया गया 1903 में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि नील बागान मालिकों ने कितनी ज़मीन पर किसानों के लिए नील की खेती अनिवार्य कर दी थी? तो 20/3 हिस्से पर, या 3/20 पर, या 1/3 भूमि पर, या 1/4 भूमि पर। तो 3/20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 3 कठिया प्रणाली इसको कहा भी जाता है। प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में पहली बार गांधी जी का आगमन कब हुआ? तो बिहार में पहली बार गांधी जी का आगमन जो 1917 चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनका आगमन बिहार में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया? तो बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है 1917 में किया गया, या 1918 में, या 1920 में, या 1921 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1921 में। राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बिहार विद्यापीठ की स्थापना जो है वो कब किया गया है? तो यह किया गया है आपको 1921 ईस्वी में बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कुंवर सिंह जमींदार थे। अभी हमने चर्चा किया हमीरपुर के, धीरपुर के, जगदीशपुर के या रामपुर के। तो जगदीशपुर के जमींदार थे वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया?
तो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन था। और इसमें जो है महात्मा गांधी 11 सूत्री मांग को लेकर के लॉर्ड इरविन के पास गए। जब लॉर्ड इरविन ने इसको अस्वीकार कर दिया तो महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को। और इसकी शुरुआत जो है वो कब किया गया है तो बताना है आपको 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च 1931 या 6 अप्रैल 1931। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो 12 मार्च 1930 को हो जाएगा। यानी महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ, है ना, अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक की यात्रा किया था। और 6 अप्रैल 1930 को समुद्र के पानी से नमक बना करके, नमक पर जो टैक्स लगाया गया था अंग्रेज़ों के माध्यम से, इनको जो है उन्होंने विरोध किया था। और बात करें कि बिहार में इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत बिहार में कब हुआ था तो 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। और ये बिहार में किसके नेतृत्व में हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में हुआ था। याद रखिएगा, बिहार से भी कन्वर्ट करके इस आंदोलन को देखना है। तो गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत कब किया गया तब 12 मार्च 1930 को, और ये ख़त्म कब किया गया 6 अप्रैल 1930 को। ये गांधी जी ने समुद्र के पानी से नमक बनाया। जबकि बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत किया गया है तो 6 अप्रैल 1930 को। किनके माध्यम से हुआ है भाई प्रारंभ तो बिहार में हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में। अगर बात करें तो भाई बिहार में तो कोई तरह की समुद्र की तट है नहीं जो पानी से नमक बनाया जाएगा समुद्र की पानी से। तो इस समय में क्या किया गया कि भाई अनेक स्थानों पर नमकीन मिट्टी को खौला करके नमक बनाया गया। और इस संदर्भ में बिहार के चंपारण में, सारण में, मुजफ्फरपुर में, पटना में, शाहाबाद में आदि जिलों में भी जो है इसके प्रमुख केंद्र बनाए गए। तो इसको आपको याद रखना है कि 4 मई 1930 को, इससे एक और फैक्ट है कि भाई 4 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। तो बिहार में भी इनके जो है धरना प्रदर्शन सब हुआ था। तो विभिन्न प्रकार के फैक्ट को हमें उतना डीपली नहीं जाना है, याद रखना है। गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरुआत किया गया 12 मार्च 1930 को, और समाप्त ये नमक कानून को उल्लंघन कब किया 6 अप्रैल 1930 को 78 अनुयायियों के या सहयोगियों के साथ पहुँच करके। नेक्स्ट है गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया तो महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन कब लिया गया वापस, चंपारण सत्याग्रह के पश्चात, चौरी चौरा कांड के पश्चात, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात या बंगाल विभाजन के पश्चात। तो याद यहाँ रखिएगा कि भाई महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का काम जो है वह चौरा चौरी कांड के पश्चात ये वापस लेते हैं। चौरा चौरी कांड जो है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला से संबंधित है, जहाँ पर जो है कहने का मतलब कुछ सिपाही कर्मियों को जो है जला दिया गया था जिंदा, जिसके वजह से महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को जो है वापस ले लिया। और इसमें जो है कब लिया गया तो कहीं पर 4 फरवरी 1922 आता है तो कहीं पर जो है 5 फरवरी 1922 आता है। तो इससे याद रखिएगा 1922 में इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए हैं। तो किसके पश्चात, चौरा चौरी कांड के पश्चात। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के छपरा के या मुंगेर के या कटिहार के या भागलपुर के। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है कि छपरा जेल के जो कैदी हैं वो कैदियों ने क्या किया था कि विदेशी वस्त्र को पहनने से कहने का मतलब इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि यह विद्रोह इतना ज़्यादा जोर पकड़ लिया कि कैदियों ने निर्वस्त्र अपने जो है हड़ताल को जारी रखा था, नंगी हड़ताल इन्होंने किया था। तो ये कहाँ के कैदी थे, बिहार के छपरा से संबंधित ये कैदी थे जिन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है विदेशी वस्त्र को पहनने से इनकार कर नंगी हड़ताल करने का काम किया था। साथ ही साथ अगर बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है बिहार में चौकीदारी कर न देने का भी कार्यक्रम खूब प्रचलित हुआ, यानी चौकीदारी आंदोलन भी चलने का काम किया था। बिहार का चंपारण जिला इसमें जो है चौकीदारी कर न देने के लिए जो है प्रचलित हुआ, बिहार का चंपारण जिला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था तो चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन नहीं था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेपी कृपलानी या जयप्रकाश नारायण। तो अगर बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी। बाकी बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी ये सभी जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित थे, जबकि आपका ये जयप्रकाश नारायण जी जो है वो चंपारण आंदोलन से संबंधित
नहीं थे। कई सारे नेताओं ने जो है महात्मा गांधी के, बिहार के नेताओं ने जो है अपने चीज़ों को जो है समस्याओं को रखने का काम किया था। और इसमें महात्मा गांधी के सहयोगी के रूप में जो है ब्रज किशोर, राजेंद्र प्रसाद जी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये सभी लोग महात्मा गांधी के साथ जो है वो अपना सहयोग दिए थे इस आंदोलन में। और भी कई सारे नेताओं ने महात्मा गांधी को सहयोग देने का काम किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था किसका? असहयोग आंदोलन का, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का, या भारत छोड़ो आंदोलन का? इनमें से किस आंदोलन का एक जो है हिस्सा था? कहाँ पर? बेगूसराय में। या खिलाफत आंदोलन का? तो यहाँ पर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि बिहार के भी चंपारण जिला में चौकीदारी कर न देने के कार्यक्रम के रूप में जो है आंदोलन हुआ था। और बिहार के ही एक अलग जो है जिला है बेगूसराय, तो बेगूसराय में भी जो है ये आंदोलन जो है वो, कहने का मतलब जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही दौरान जो है वहाँ पर भी जो है चौकीदारी कर न देने के लिए वहाँ पर आंदोलन हुआ था बिहार के बेगूसराय जिला में। कई सारे ज़िले थे, चाहे वो मोतिहारी हो, बेगूसराय हो, रोसड़ा हो, या कहने का मतलब जो है भागलपुर हो, इन सभी जगह पर जो है पुलिसों के दमन चक्र के वजह से जो है चौकीदारों के जो कर देना पड़ता था, इन सभी से संबंधित जो है लोगों ने क्या किया था, इनके विरुद्ध में आंदोलन चलाया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य किस जिला में है? तो पश्चिम चंपारण, भागलपुर, गया, बेगूसराय। तो यहाँ बात करें तो भाई गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो गया जिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था? तो ये बहुत ही VVI और कई बार BPSC में पूछा गया यह प्रश्न है, तो याद रखिएगा इसको। 12 जून 1857 देवघर, या 13 जून 1857 गया, या 25 जुलाई 1857 मुजफ्फरपुर, या 18 जून 1857 चंपारण। तो याद रखिएगा कि भाई बिहार में इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई है वह कहाँ से हुआ है? तो 12 जून 1857 देवघर जिला से हुआ है। कहाँ से हुआ है? देवघर जिला से हुआ है। 12 जून 1857 को देवघर जिला के रोहिणी नामक गांव से हुआ है। देवघर जिला में भी कौन सा एक विशेष गांव है? तो रोहिणी गांव। और ये कई बार पूछा गया है कि बिहार के किस गांव से इस आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो रोहिणी गांव से हुआ है। और याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में बिहार का प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे, और 1857 की एक क्रांति के नायक के रूप में जो है उभरे थे और अंग्रेज़ों के दांत खट्टे करने का काम किया था। तो कहाँ से शुरुआत हुआ है? तो 12 जून 1857 देवघर के रोहिणी गाँव से। नेक्स्ट है, किस देश की सीमा बिहार से लगती है? तो याद रखिएगा, अभी मैंने बताया भी है ना, अपने वीडियो जो पिछले लेक्चर्स है उसमें हमने दिया है कि एकमात्र देश जिनका सीमा बिहार से लगता है और वो है नेपाल, और ये उत्तर साइड से है। भूटान, म्यांमार, चीन, इस सब का सीमा भारत के बिहार राज्य से नहीं लगता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है तिनकठिया पद्धति, खुटकटी व्यवस्था, कुंवर सिंह, सैयद अहमद। तो अभी हमने चर्चा किया तिनकठिया प्रणाली जो है वह चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जबकि खुटकटी व्यवस्था बिरसा आंदोलन से है, कुंवर सिंह 1857 की क्रांति से है, सैयद अहमद जो है वह बहावी आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिरसा आंदोलन कब हुआ? मैंने शुरू में ही बोला है 1888 से 1902 में, 1889 से 1902 में, 1888 से 1900 में, या 1899 से 1900 में। तो अभी मैंने जैसे कि बताया कि शुरुआत में ही वीडियो का कि बिरसा आंदोलन कब हुआ? 1899 से 1900 में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में हुआ था। ये खुटकटी व्यवस्था जो थी संयुक्त रूप से खेती करने का विरोध जो है अंग्रेज़ों ने इस पर रोक लगा दी थी, जिसके वजह से ही जो है ये आंदोलन हुआ था, बिरसा आंदोलन, है ना, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में असत्य मेल को चुनिए। तो असत्य मेल को हमें यहाँ बताना है कि कौन से जो है चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ अगर बात करें तो जैसे बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा, ये तो बात सही है, बिरसा आंदोलन, बिरसा मुंडा सही बात है। यहाँ पर अगर बात करें नेक्स्ट है बहावी आंदोलन, सैयद अहमद, ये भी सही है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नायक कुंवर सिंह, ये भी बात सही है। और यहाँ पर अगर बात करें डी नंबर यानी सी नंबर भी सही है। और यहाँ डी की बात करें होम रूल लीग की बारे में बात अगर करें तो होम रूल लीग आंदोलन जो है स्थापना 14 दिसंबर 1916 कह रहा है, जो कि यह बात गलत है कि बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना हुई है वह 16 दिसंबर 1916 का हुआ है। अभी जैसा कि हमने बताया भी पीछे, तो 16 दिसंबर 1916 का हुआ है। और किसके नेतृत्व में हुआ है होम रूल लीग की स्थापना? तो मौलाना मजरुल हक के नेतृत्व में हुआ है। तो इसका जो है गलत कौन है इसमें, बेमेल कौन है? होम रूल लीग, ये गलत है।
तो इस तरह से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है बिहार से संबंधित जो प्रमुख आंदोलन था उससे जो प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इसका हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चाणक्य जीएस टीचिंग सेंटर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।